हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। इसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। इस चैप्टर के तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिसमें से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड पास्ट एडजस्टमेंट और थर्ड है प्रॉफिट गारंटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें बोर्ड एग्जामिनेशन में इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इसमें से जो फर्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और उसके फुल कंसेप्ट भी हमने क्लियर किए हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने किए हैं। आज हम करने जा रहे हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या है। सो एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन पास्ट। पास्ट मतलब प्रीवियस क्या होगा कि जो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है वो इनकरेक्ट हो गया है। एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन पास्ट। पास्ट में जो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन हुआ वो कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया है, उसका हमको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। जब फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं, फाइनल अकाउंट में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनते हैं और अकाउंट क्लोज होने के बाद कुछ मिस्टेक, कुछ एरर्स हमको फाइंड आउट होते हैं, जो हम देखते हैं कि ये तो मिस्टेक है, तो इसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, इसको हम कैसे सुधार सकते हैं। तो फाइनल अकाउंट को फिर से तो बनाया नहीं जा सकता। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम फिर से नहीं बना सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रेक्टिफाई करते हैं। रेक्टिफाई करते हैं मतलब जो हमसे एरर हुआ है या फिर जो भी हमसे मिस्टेक हुई है उसको हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री से उसको हम क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, उसको हम सुधारते हैं। तो उसको हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। अब एरर किस प्रकार के हो सकते हैं? एरर मोस्टली दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो होता है ओमिशन और एक होता है एरर। ओमिशन का मीन्स ये होता है कि आपने पास्ट में कोई एंट्री या तो ओमिटेड मीन्स उसको हमने छोड़ दिया, वो एंट्री हम कर ही नहीं पाए, उसको हम भूल गए। बाय मिस्टेकली हमने क्या किया कि कोई एंट्री है, कोई एप्रोप्रिएशन है, जिसको हमने क्या करा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको हम ओमिटेड कर रहे हैं। ओमिटेड कर गए मीन्स उसको हम भूल गए, उसको लिखना ही हम भूल गए, वहां से ओमिटेड हो गई वो एंट्री। एक मिस्टेक ये हो सकती है। और सेकंड मिस्टेक क्या हो सकती है, सेकंड एरर ये हो सकता है कि हमने एंट्री तो करी है लेकिन बाय मिस्टेकनली हमने उसको क्या कर दिया, या तो हाई रेट पे या फिर उसको लोअर रेट पे हमने उसकी एंट्री कर दी। सपोज टू जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है, उसको हमने 5% पर एनम से अलाउ किया। या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो चार्ज करना था 10% पर एनम से करना था, जिसको हमने क्या कर दिया, 8% पर एनम से कर दिया। तो ये एरर हो सकते हैं। तो या तो ओमिटेड और एरर। ओमिटेड मीन्स या तो हमने पूरी एंट्री हम भूल गए, वो एंट्री हम नहीं कर पाए, या सेकंड हो सकता है कि एंट्री तो करी है लेकिन ये हायर या लोअर रेट पर उसको हमने कर दी। तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट हम फिर से नहीं बना सकते। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इन जो एरर्स है, जो ओमिशन है, उसको हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। कैसे? एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ दो तरह से है। व्हेन एंड एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ट। जब हम सिंगल एंट्री करके क्या करते हैं, वो एरर को हम क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। व्हेन एंड एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ट, इसमें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है। जब आप क्या होता है कि व्हेन एंड एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ट, उसमें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री मतलब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब ये कंडीशन हम सिंगल एंट्री पास करके हम क्या करते हैं, उस एरर को रेक्टिफाई करते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। एनालिटिकल टेबल बनाने के बाद जो भी ओमिशन है या फिर जो भी एरर है उसका हम लोग नेट इफेक्ट निकालते हैं। उसका हम लोग क्या निकालते हैं, नेट इफेक्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस एंट्री में, जब हमको एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करके उस एरर को रेक्टिफाई करना, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। एनालिटिकल टेबल में हम लोग क्या करते हैं, जो भी उनका एरर है या फिर जो भी ओमिटेड एंट्रीज है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, और उसका जो नेट इफेक्ट आता है, उस नेट इफेक्ट से हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करके हम क्या करते हैं, उस एरर को रेक्टिफाई करते हैं। या तो पार्टनर का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट अगर क्वेश्चन में गिवन है उसको हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू करेंगे, और फिक्स्ड कैपिटल के अकॉर्डिंग गिवन है तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू उसको हम एरर को क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। सो सिंगल एंट्री, जब सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एनालिटिकल टेबल बनेगा। एनालिटिकल टेबल बनने के बाद उसका नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट बनने के बाद, नेट इफेक्ट को डिटरमाइन करने के बाद, निकालने के बाद हम उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को हम डेबिट और क्रेडिट करके उस एरर को रेक्टिफाई करेंगे। ये तो होता सिंगल एंट्री प्रोसेस। सेकंड होता है कि व्हेन एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज। यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, सिंगल एंट्री और यहाँ पर क्या है, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में क्या है,
जर्नल एंट्रीज में जैसे समझ में आ रहा है कि एंट्रीज में हम लोग क्या करेंगे, जो भी ओमिशन है या जो भी एरर है उसका हम लोग सेपरेटली उसकी हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल जो भी एरर है या जो भी ओमिशन है उसका हम क्या करेंगे, उसकी सेपरेट एंट्री करके उसको हम क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा, इन दिस सिचुएशन एनालिटिकल टेबल टू डिटरमाइन द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द एडजस्टमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एनालिटिकल टेबल टू डिटरमाइन द नेट इफेक्ट। जो एनालिटिकल टेबल हम जो इसमें बनाते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, एनालिटिकल टेबल टू डिटरमाइन द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द एडजस्टमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। इसमें एनालिटिकल टेबल नहीं बनाया गया था और नेट इफेक्ट नहीं निकालते। इंस्टीड इसकी जगह पर हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज आर पास्ड फॉर ईच एरर और ओमिशन। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो भी ओमिशन है जो भी एरर है उसको हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज आर पास, उसके हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। जो भी आपका क्या एरर है या जो भी ओमिशन है उसकी हम लोग सेपरेट अलग अलग उसकी करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दो चीज आपको समझ में आई कि पास्ट एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या हुआ, कि प्रीवियसली हमने जो भी मिस्टेक कर दी, कुछ ओमिटेड हो गई, एप्रोप्रिएशन कुछ ओमिटेड हो गए, या हायर या लोअर रेट पर हमने उसको चार्ज किया। तो कितने प्रकार की मिस्टेक हुई, दो प्रकार की। एक तो ओमिटेड मींस हम भूल गए, और सेकंड क्या होता है, एरर हो गया। एरर मींस आपने एंट्री तो करी है लेकिन उसको या तो हायर रेट पे कर दिया या तो आपने लोअर रेट पे कर दिया। तो अब क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट हम फिर से तो बनाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए उसको रेक्टिफाई करेंगे। जो एरर है उसको हम लोग क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई हम लोग कैसे करेंगे, या तो सिंगल एंट्री पास करेंगे, जैसा आपको क्वेश्चन में की अगर सिंगल एंट्री आपको कहा जाएगी, सिंगल वेल एंड एडजस्टमेंट एंट्री, जब आपको कहा जाएगा सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करना है तो आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एनालिटिकल टेबल बनेगा, फिर उसका नेट इफेक्ट हम निकालेंगे, और जो भी नेट इफेक्ट आएगा उसमें हम क्या करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करके हम उस एरर को रेक्टिफाई करेंगे। ये तो एक इसकी सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन क्या है, कि जब आपको कहा जाए कि एंट्रीज करना है, एंट्रीज करना मतलब आपको क्या करना है कि इसमें आपको एनालिटिकल टेबल नहीं बनाना है, नेट इफेक्ट आपको नहीं निकालना है, और आपको क्या करना है कि जो भी ओमिशन है और जो भी एरर है उसकी आपको क्या करना है, सेपरेटली सबकी अलग अलग क्या करना है, आपको जर्नल एंट्रीज करके एडजस्टमेंट एंट्रीज करके आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या तो डेबिट या क्रेडिट करके उस एरर को हमको रेक्टिफाई करना है एडजस्टमेंट एंट्रीज करके। सो ये है पास्ट एडजस्टमेंट। सो इसके जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये और अच्छे से कंडीशन क्लियर होगी। सो हम करते हैं इसका क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट का। लेट्स सी।